नमस्कार। कहानियों का संसार भी बड़ा अद्भुत है। ये हमें नैतिक मूल्यों से अवगत कराने के साथ साथ समृद्ध संस्कृति का परिचय भी देती है। हर कहानी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य देती है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मेहनत की रोटी। ये गुरु नानक देव जी की कहानी है। एक बार गुरु नानक अपनी यात्रा पे थे। वे जगह जगह घूमकर लोगों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने बहुत से स्थानों की यात्रा की। यात्रा करते हुए एक दिन वे एक गांव में जाकर ठहरे। उस गांव का नीमा लुहार उनके खाने के लिए मक्के की 2 रोटियां लेकर आए। उसी समय गांव का जमींदार भी उत्तम पकवानों का थाल सजाकर गुरु नानक की सेवा में उपस्थित हुआ। जमींदार के पकवानों से असली घी की महक आ रही थी। गुरु नानक ने पकवान से सजे थाल की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। वे प्रेम पूर्वक लुहार से मक्के की रोटियां लेकर खाने लगे। यह देखकर जमींदार को बहुत दुख हुआ। जमींदार ने गुरु नानक से उसके स्वादिष्ट पकवान न खाने का कारण पूछा। गुरु नानक ने एक हाथ में स्वादिष्ट पकवान और दूसरे हाथ में रोटी का टुकड़ा लिया। उन्होंने अपने हाथों की दोनों मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। रोटी के टुकड़े वाले हाथ से दूध की बूंदें तथा पकवान वाले हाथ से खून की बूंदें टपकने लगी। जमींदार यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने गुरु नानक से इसका कारण पूछा। गुरु नानक ने कहा, लुहार ने अनाज को ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त किया है, इसलिए वह शुद्ध और पवित्र है। तुम्हारा पकवान दूसरों को दुख पहुंचाकर लाए गए धन से तैयार किया गया है, इसलिए यह अशुद्ध और अपवित्र है। इस भोजन को खाने से मन और बुद्धि दूषित होंगे और पाप का जन्म होगा। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मेहनत की रोटी में ही सच्चा सुख मिलता है। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। या कह सकते हैं मेहनत ही जीवन का धन है। हमारे पास जितना है उसी में संतोष करना चाहिए। मेहनत को जीवन में हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। उसी से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो व्यक्ति मेहनत कर सकता है वह सब कुछ कर सकता है। ऐसी और कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।